हैं 24 न्यूज HD और 9 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं अबूजर मौसम। सबसे पहले बात मौसम की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध है। कई इलाकों में हद निगाह 0 हो चुकी है। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खान, मियांवाली में भी धुंध का राज है। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि धुंध में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए, गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकला जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त धुंध की लपेट में है। कई इलाकों में हद निगाह 0 हो गई है। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खान और मियांवाली में भी धुंध का राज बरकरार है। तर्जुमान मोटरवे ने कहा है कि धुंध में गैर जरूरी सफर ना किया जाए, गुरेज करें। गाड़ियों पर फोग लाइट्स का भी इस्तेमाल किया जाए। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे ये मनाजिर भी आप देखते हैं। सुबह जो है शदीद धुंध है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं। लाहौर भी इनमें शामिल है। गुजरात, गुजरांवाला और दीगर शहर जिनमें इस वक्त शदीद धुंध है और हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। गिलगित में सर्दी की शिद्दत में शदीद इजाफा हो गया है। शाम के औकात में दर्जा हरारत तो -5 तक जा पहुंचा। बालाई इलाकों में यकबस्ता सर्दी ने शहरियों को घरों में महसूर कर रखा है। मजीद जानते हैं अली यूनुस। यूनुस बताएगा मौसम कैसा है, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, गिलगित शहर में सर्दी की शिद्दत जो है वो उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिन के औकात दर्जे हरारत जो है वो नुक्ते इंजमात से गिरकर -4 है दिन के औकात का। रात में इसका दुगुना हो जाता है। चूँकि गिलगित शहर जो है वो दिगर बालाई इलाकों की निस्बत जो है यहाँ सर्दी की शिद्दत में कमी होती है, लेकिन बालाई इलाकाजात जो हैं वो इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में हैं। इस वक्त गिलगित शहर का जो दर्जे हरारत है वो दिन के औकात -4 या 5 हो जाता है और रात को इसका दुगना हो जाता है। लोग जो हैं सर्दी की शिद्दत से अपने आप को महफूज रखने के लिए खुश्क जो है नवजात का इस्तेमाल करते हैं। खुश्क लकड़ी जो है उसको घरों में जलाते हैं, बुखारियों में, अंगीठी में इसका इस्तेमाल करके अपने आप को सर्दी से महफूज रखते हैं। इसके अलावा माल मवेशी जो हैं वो दिन के औकात में भी उसके ऊपर भी कोई कपड़ा डाल के माल मवेशी को बाहर छोड़ा जाता है। नदी नाले जो हैं वो बिल्कुल बर्फ़ से ढक गए हैं। छोटे छोटे नदी नाले भी बर्फ़ से ढक गए हैं। पानी का हुसूल जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। इस वक्त जो है गिलगित शहर में सख्त सर्दी जो है वो खून जमा देने वाली सर्दी जो है वो अपनी उरूज पर पहुंच चुकी है। ठीक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाजरीन, यहाँ पर आपको खबर देंगे कोयटा से, जिसके इलाके हजारगंजी में घर में गैस लीकेज के बायस धमाका हो गया है। मियाँ बीवी और 4 बच्चे झुलस गए हैं। अफसोसनाक की खबर है, जबकि जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक बताई जाती है। तमाम तर जख्मियों को बोलान मेडिकल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है तिब्बी इमदाद के लिए। कोयटा का इलाका है हजारगंजी, जहां पर घर में गैस लीकेज का ये मामला जिससे धमाका हुआ। मियाँ बीवी और 4 बच्चे इस धमाके के नतीजे में झुलस गए हैं। जख्मी भी हुए हैं कुछ अफराद और उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तमाम तर जख्मियों को बोलान मेडिकल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तिब्बी इमदाद दी जा रही है और तशवीशनाक हालत बचाई जा रही है तमाम तर जख्मियों की। खबर है आदमी मंजरनामे से। इंडोनेशिया में समुद्र में आतश फिशां फटने से सुनामी आ गया। कई फीट बुलंद लहरें साहिल से टकराने से 43 अफराद हलाक हो गए, जबकि 600 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। मुतादिद लापता भी हो चुके हैं। आपको बताएं कि स्माटर और अजावा में दर्जनों इमारतें मुतासर हुई हैं। इलाके में आतश फिशां फटने से धुआं फैल गया है। और आपको ये भी बताएं कि लोगों को हिदायत की गई है, मुतनब्बे किया गया है कि आप महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। पायलट्स को मोहतात रहने की हिदायत भी कर दी गई है। इंडोनेशिया में समुद्र में आतश फिशां फटने से सुनामी आ चुका है। कई फीट बुलंद लहरें साहिल से टकराई हैं, जिससे 43 अफराद लुकमा अजल बने हैं, जबकि 600 से ज्यादा अफराद जख्मी और सैकड़ों लापता हो गए हैं।
उधर वाकैन के इलाके नवाबाद में डाकुओं की जानिब से खवातीन को लूटने और उन पर तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। डाकुओं के तशद्दुद से एक खातून शदीद जख्मी भी हुई। पुलिस नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों को पकड़ने में ताहाल नाकाम है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं वारदात के, जो कि अब फुटेज में देखी जा सकती है। और इस वक्त पुलिस जो है नाकाम दिखाई देती है और अब तक मुलजिम जो है वो पकड़ में नहीं आ सके। ये मनाजिर आप देख सकते हैं नवाब टाउन वाकैंट का इलाका है नवाबाद, जहाँ पर डाकुओं की जानिब से खवातीन को लूटने और उन पर तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज जो है इस वक्त 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। डाकुओं के तशद्दुद से एक खातून शदीद ज़ख्मी भी हुई थी और पुलिस नकाब साइकिल सवार मुलजिमों को पकड़ने में ताहाल नाकाम दिखाई देते हैं और अभी तक तहकीकात जारी हैं, तफ्तीश जारी है। ये भागते हुए भी देखे जा सकते हैं। जिस वक्त उन्होंने तशद्दुद किया उसके वक्त मौके से भाग निकले। हसरत अब्बास से मज़ीद बात करते हैं। हसरत बताएगा, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया, ख़वातीन पर तशद्दुद भी किया गया और डकैती की वारदात है, क्या किया पुलिस ने अब तक? जी, ये वाकैंट के इलाका नवाबाद में दो मुसल्लह अफराद ने दो ख़वातीन को रोक के उन्हें लूटने की कोशिश की और उन पे शदीद तशद्दुद किया। तमाम शहरियों के इकट्ठे होने पर और पुलिस के आ जाने पर डाकू मौके से फायरिंग करते हुए फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये डाकू इससे कबल भी वाकैंट के इलाकों में मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस रहे और इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया हसरत आगाह करने के लिए। उधर कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद सिग्नल के करीब दो कारें आपस में टकरा गईं। हादसे में एक शख्स जाँ बहक भी हो गया है। तो ये हादसा पेश आया है कराची का इलाका है डिफेंस खयाबान इत्तेहाद सिग्नल के करीब दो कारें जब आपस में टकराईं, शदीद ये जो है हादसा हुआ। और इसके हवाले से आपको बताएं कि दो कारें थीं जिनका तसादुम हुआ और हादसे में एक शख्स जाँ बहक भी हो गया है। और ये तसादुम की फुटेज भी आप देख सकते हैं और इस एक्सीडेंट में एक शख्स जाँ बहक हो चुका है। और कराची का इलाका है डिफेंस खयाबान इत्तेहाद, जहाँ पर दो कारें आपस में टकराई हैं। और बात कराची के 6 अजला में 24 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन की। तो पोलिंग इस वक्त जारी है। 183 अरकान मद्दे मुकाबिल हैं। इंतखाबात में 5,40,960 वोटर्स भी हिस्सा डालेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे खैर पख्तूनख्वा की 138 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। तो इस तरह से सिचुएशन है, ज़िमनी इंतखाब है और ये बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। 183 अरकान मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि इंतखाबात में 5,40,000 से ज़ायद वोटर्स हिस्सा रहे हैं। नाज़रीन, कराची के 6 अजला हैं और इसके साथ साथ पेशावर में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी इस वक्त 138 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं। सूरत हाल क्या है जाने के हम हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद नौरियो कराची में और आफ्ताब मोहम्मद पेशावर में। तो बताइएगा आज़ाद नौरियो, इस वक्त पोलिंग जो है वो जारी है, क्या सूरत हाल है? वोटर्स आए या अभी तक नहीं? जी बिल्कुल, कराची के 6 अजला की बल्दियाती 24 नशस्तों पर जो है ज़मीनी इंतखाबात का अमल जो है बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर 183 उम्मीदवार मुख्तलिफ पार्टियों के मद्दे मुकाबले हैं, जबकि यहाँ पर जो है 389 पोलिंग स्टेशन कायम कर दी गई है, जिसमें 1,352 पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए। 5,40,000 से ज़्यादा वोटर यहाँ पर अपने वोट का हक अदा करेंगे। पोलिंग का अमल बिल्कुल सुबह 8 बजे शुरू हो चुका है, लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची का इलाका है जाफ़र तैयारा। यहाँ पर हमेशा आम इंतखाबात हो या बल्दियाती इंतखाबात, यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प रहती है। यहाँ पर माजी में दो पार्टियों के दरमियान मुकाबले होते रहे, जिसमें MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 20, पोलिंग स्टेशन नंबर 3 और 5 वाकई कायम है, जिसके अंदर पोलिंग का अमल जारी है। सवा घंटे के बाद में एक पोलिंग स्टेशन नंबर 5 है, जिसमें एक वोटर पहुँचा है बशीर हैदर जैदी, जिसने अपना वोट का हक अदा किया। उसके बाद जहाँ देखा जाए तो इस वक्त इस पोलिंग स्टेशन के इतराफ में वो सूरत
सूरत नहीं है जो माजी में रही थी, और ख़ास तौर पर यहाँ पर दिलचस्प मुकाबले होते थे। लेकिन आज जो है वोटर इतवार का दिन है, लेकिन सुकून के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपने वोट का जो हक अदा कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त कर दिए गए, क्योंकि यहाँ माजी में हालात इंतहाई ख़राब रहते थे। यहाँ पर बड़े पैमाने पर खूनरेजी होती रही है, कई जो है कारकुनान लड़ पड़ते थे। लेकिन आज यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर पुलिस और रेंजर्स के जवान तैनात हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से यहाँ के सिक्योरिटी एहलकार को कहना है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है मीडिया को जाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। को जो है वो कवरेज भी करने की इजाज़त नहीं दी जा रही सही तरीके से, और इस वक्त पोलिंग जारी है। रुख करेंगे आफ्ताब मोहम्मद का आज़ाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आफ्ताब, आप बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितनी सीटें हैं, कितने उम्मीदवार हैं और वोटर्स का टर्नआउट कैसा है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में भी जो मुख्तलिफ है वहाँ पर इस वक्त बल्दियाती जो ज़िमनी इलेक्शन है उस पर पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। और खैबर पख्तूनख्वा में 138 जो नशस्तें हैं, जिसमें तहसील कौंसल, इस तरह विलेज कौंसल और इस तरह ज़िला कौंसल, तो उस पर आज इंतखाबात हो रहे हैं। और इस तरह सूबाई दारुल पेशावर की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर 85 पोलिंग स्टेशन जो कायम किए गए हैं। और इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में कुल 1200 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। कुल 15 लाख से ज़ायद यहाँ पर वोटर्स हैं जो अपने राय दही हक़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस मौका पर सिक्योरिटी की भी ख़ास इंतजाम किए गए हैं, और सैकड़ों की तादाद में जो उम्मीदवार हैं इस वक्त मद मुकाबिल हैं। इस तरह देखा जा रहा है कि इस वक्त पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। पेशावर में बाद जगह पर ताख़ीर ज़रूर शिकार है। और इस तरह एक छोटा सा वाक़या पेशावर के इलाक़े गुलबहार में भी पेश आया, जहाँ पर जो अमला पहुँच गया था, ताहम जो चौकीदार है उसने बर वक़्त ताला नहीं खोला, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ज़बरदस्ती ताला खुलवा कर और जो ताला वो तोड़ भी दिया। तो फौरी तौर पर उसने फ़ौरन इलेक्शन शुरू करके यहाँ पर बर वक़्त उसका आगाज़ कर दिया है। और इस मौका पर पेशावर में सिक्योरिटी की भी ख़ास इंतजाम किए हैं। 2,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। और इस तरह 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक पोलिंग का अमल का सिलसिला जारी रहेगा। और इस तरह 3 स्टेप्स में जो 3 कैटेगरीज हैं उसके लिए इंतखाबात हो रहे हैं। तहसील कौंसल, इस तरह ज़िला कौंसल और इस तरह जो विलेज कौंसल है, तो इसके लिए इंतखाबात आज जारी हैं। इस मौके पर बहुत शुक्रिया आफ्ताब और आज़ाद नोडी, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, भारत पाकिस्तानी शहरी इमरान वारसी को रिहा करने पर तैयार हो गया है। ज़रा के मुताबिक इमरान वारसी अपनी कज़न से शादी के लिए भारत गया था और 10 साल से भोपाल में कैद है। भोपाल में समाजी कारकुन सैयद आबिद हुसैन ने इमरान वारसी को रिहाई में अहम किरदार अदा किया। ज़राए का कहना है कि भारतीय हुकाम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को आगाह भी कर दिया है और इमरान वारसी को 26 दिसंबर को वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया जाएगा। तो अहम पेशरफ्त है, पहले भारत को एक कैदी वापस दिया गया और अब भारत पाकिस्तानी शहरी इमरान वारसी को रिहा करने पर तैयार हो गया है। और अब पूछगछ करने वालों से भी होगी पूछगछ। नौमंतखब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शहबाज शरीफ ने नैब और FIA हुकाम को तलब कर लिया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास 28 दिसंबर को तलब किया गया है, जिसमें पेश होने के लिए नैब और FIA हुकाम को नोटिस भिजवा दिए गए हैं। इजलास 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक जारी रहेगा। अब होगा हिसाब किताब करने वालों का। नौमुंतखब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नैब और FIA हुकाम को तलब कर लिया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास 28 दिसंबर को तलब किया गया है। और फिरोजवाला में लेस्को मुलाजमीन की जानिब से सहाफियों पर तशद्दुद के मामले पर पुलिस की नाअहली सामने आ गई है। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने एक वक़्वे के 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। लेस्को SDO की जानिब से 2 अलग अलग दरखास्तों पर एक वाक़े के 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। दूसरे मुकदमे में हक़ाइक़ को यकसर तब्दील कर दिया गया। तशद्दुद का शिकार होने वाले सहाफ़ियों पर उल्टा तशद्दुद करने और हुकूम छीनने के झूठे इल्ज़ाम भी आयद किए गए, जबकि पहले मुकदमे में दी गई दरख्वास्त में ऐसा कोई जिक्र नहीं था। दूसरी तरफ सहाफ़ियों की तरफ से वापडा मुलाजमीन के खिलाफ दर्ज मुकदमे में नामजद मुलजिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। चंद रोज़ कबल वापडा मुलाजमीन के तशद्दुद से मुतादिद सहाफ़ी जख्मी हो गए थे।
खतरनाक आइस का नशा कराची के जामिया तक भी जा पहुंचा। NED यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स, क्लास रूम्स और सीढ़ियों पर बैठकर तलबा खुलेआम नशा करने लगे। यही नहीं, आज डीलर्स यूनिवर्सिटी के गेट पर आके तलबा को ये जहर फरोख्त करने लगे। इस बारे में देखिए अली रजा की खुसूसी रिपोर्ट। की जामिया NED के तलबा मंशियात के चुंगल में फंस गए। इंजीनियरिंग करने वाले तलबा आइस जैसे मुहल्लिक नशे में मुब्तला हो गए। NED यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स क्लास रूम्स, मुख्तलिफ शोबाजात की सीढ़ियाँ और हॉस्टल्स में आइस के नशे का लुत्फ लेने लगे। और इस काम में सिर्फ लड़के नहीं बल्कि लड़कियाँ भी किसी से पीछे नहीं। 24 न्यूज़ की टीम के स्टिंग ऑपरेशन ने आइस के धुएं में छुपे यूनिवर्सिटी में जारी मकरू धंधे से पर्दा उठा दिया। आजम नामी डीलर यूनिवर्सिटी के गेट पर आइस फराम करता है, जो तलबा से सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है। डांस पार्टी और पोश इलाकों के बाद यूनिवर्सिटीज़ में सरायत करता आइस का महंगा नशा मुस्तकबिल के मेहमानों का मुस्तकबिल रोशन करने के बजाय तारीक कर रहा है। NED यूनिवर्सिटी में खतरनाक मनशियात आइस के खुले आम इस्तेमाल पर वाइस चांसलर बेखबर हैं। डॉक्टर सरोज लोधी कहते हैं कि जामे में किसी किस्म की मनशियात लाई जाती हैं, ना ही उनका इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने और क्या कहा, आप भी देखिए। मैं नहीं समझता कि हमारे NED यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि हम बड़ी नज़र रखते हैं और आने जाने वालों पर भी नज़र रखी जाती है, हॉस्टल्स पे भी नज़र रखी जाती है, और बच्चों को पता है कि यहाँ पर एकेडमिक और अदरवाइज डिसिप्लिन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो है, तो बच्चे भी मुहतात रहते हैं। मैं इसकी इसलिए से तरदीद करता हूँ कि NED यूनिवर्सिटी में सिगरेट बिकती ही नहीं है। इट्स अ नो स्मोकिंग कैंपस, और अगर कोई बच्चा सिगरेट पीता अगर देखा भी जाता है, ड्रग्स, आइस, तो वो तो ज़ाहिर उसके लिए कोई ना कोई मीडियम तो होगा ना। तो वो सब चीज़ें जो हैं उस पर तो हम बड़ी कड़ी नज़र रखे हुए हैं। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में भी मुनशियात की सप्लाई के मामले पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी के बयान की बात करते हैं। उनके बयान के मुताबिक ANF ने नफ़ी कर दी है। कौन सच्चा है कौन झूठा है, 24 न्यूज़ असल हक़ाइक़ सामने ले आया है। सदाम मांगट ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने इंकशाफ किया कि इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में 75% तालिबात और 55% तलबा मुनशियात इस्तेमाल करते हैं। जिनमें तालीमी इदारों में मुनशियात का इस्तेमाल ज्यादा है। उनमें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर, जबकि इस्लामिक यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी समेत स्कूल और निजी तालीमी इदारे शामिल हैं। बच्चों के बैग्स में क्रिस्टल आइस को स्वीट्स रैपर्स प्रॉपर तरीके स्कूलों, बड़ो स्कूलों में, कैंटीन में बिक रही, कैफेटेरियाज में, होटल्स में, किसी को पता ही नहीं है। माँ बाप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बच्चे के पास स्वीट्स हैं। इस्लामाबाद पुलिस के जिम्मेदार अफसर के मुताबिक सिर्फ 5 से 8% तलबा मुनशियात के आदी हैं, जबकि पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ न होने के बराबर है। रवा बरस तालीमी इदारों में मुनशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ 83 मुकदमात दर्ज किए गए। पुलिस हुकाम ने मुकदमात में 93 मुलजिमान को जुडिशल किया। वालिदैन का कहना था कि बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। हुकूमत मामले पर बयानबाजी की बजाय हल निकाले। इस पे जो है ना रोकथाम होनी चाहिए, और हम भी चूँकि वालिदैन हैं, हमारे भी बच्चे हैं, ये नस्लें तबाह हो रही हैं, खराबी पैदा होती है, दिन पे दिन आगे काम बढ़ता ही है। अभी इसे रोके जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। वालिदैन का मज़ीद कहना था कि अब तो मुनशियात बाजारों में आम मौजूद हैं, जो किसी जहर से कम नहीं। सदाम मांगट, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल पर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का नाम ही सबसे पहले क्यों लिया जाता है? तर्जुमान कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने जामे की 4 दीवारी न होना इसकी बड़ी वजह करार दे दिया। कहते हैं 10,000 से ज़्यादा तलबा पर नजर रखना आसान नहीं है। इस्लामाबाद से बिलाल विर्क की रिपोर्ट देखिए।
दुनिया भर के बहुत से ममालिक मंशियात फरोशी जैसे मसाइल का शिकार हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि नशे की बुराई सड़कों से निकलकर मुल्क के तालीमी इदारों तक पहुंच चुकी है। आलमी दर्जा बंदी में टॉप 10 में शामिल पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मंशियात के इस्तेमाल के बहुत चर्चे हैं। अब तक कई मंशियात फरोश गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें गैर मुल्की भी शामिल हैं। तर्जुमान कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आमिर वसीम का कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया के पास इतने वसाइल नहीं कि 13,000 तलबा की निगरानी कर सकें। जामे की चार दीवारी ना होना भी बड़ा और अहम मसला है। 12 और 14,000 के बीच का ये कोई फिगर है, लेकिन हम उस हिसाब से यकीनन अपनी कैपेसिटी बिल्ड नहीं कर पाए, जिसका हमें अब प्रॉब्लम हो रहा है। और इस पे हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं और बहुत ही जल्द ही हम इंशाल्लाह इसके ऊपर नंबर ऑफ सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाने का इरादा रखते हैं। आमिर वसीम ने कहा कि यूनिवर्सिटी में कई गांव भी हैं जहां सैकड़ों लोग बकीम हैं, जिनका रास्ता यूनिवर्सिटी से होते हुए गुजरता है। हमारा 200 एकड़ का इलाका गाँवों पर मुश्तमिल है। वो यूनिवर्सिटी की ज़मीन CDA ने हमें दे दी है, लेकिन उस पर कब्ज़ा कह लें या एक अरसे से रहते हुए लोग मौजूद हैं। अब हम उनको अंदर आने से रोक नहीं सकते। तर्जुमान कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने जिला इंतजामिया से ताउन की अपील की है ताकि मंशियात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा सकें। बिलाल वेग, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर नए पाकिस्तान में जहाज़ों के किराए आसमान से बातें करने लगे। किरायों में बेतहाशा इजाफा होने से मुसाफिर और ट्रैवल एजेंट्स परेशान हैं। ये तमाम सूरत हाल क्या है और अभी तक इंतजामिया ने क्या किया, हुकूमत क्या कर रही है, जानेंगे उस्मान जावेद से। उस्मान बताएगा, मुसाफिर परेशान हैं, सूरत हाल क्या है अब तक? जी बिल्कुल, नए पाकिस्तान में हवाई जहाज़ों के साथ साथ किराए भी आसमान के साथ बातें करने लगे और तमाम एयरलाइंस ने अपने किरायों में 2 से 4 गुना इजाफा कर दिया। ना सिर्फ अंदरूनी मुल्क जो पाकिस्तान में परवाज़ें चल रही हैं, बल्कि बैनुल-अक़वामी जो सफ़र हैं, बैनुल-अक़वामी रूट्स के भी किराए 2 से 4 गुना इजाफा कर दिया गया है। हम यहाँ पर एक ट्रैवल एजेंसी में मौजूद हैं, जो ट्रैवल एजेंट है उसामा, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। उसामा, ये बताइएगा कि जब से किराए बढ़े हैं आपके काम पर कितना असर पड़ा है, और ये बताइएगा मुसाफिर कितने आपके पास आ रहे हैं टिकट लेने के लिए? नहीं है मुसाफिर सर, बहुत हालात ख़राब कर दिए हैं इन लोगों ने, क्योंकि डोमेस्टिक जहाँ पर 12,000 कराया था वही 37,000 जा रहा है। ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। लोगों के बच्चों की छुट्टियाँ हुई हैं, लोग अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, मगर इन लोगों ने बहुत काम ख़राब कर दी। बहुत नुकसान हो रहा है एजेंसियों का, बहुत ज़्यादा। जी, हमारे साथ यहाँ पर एक मुसाफिर भी मौजूद है। आप मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ पर टिकट खरीदने के लिए आए हैं, क्या करने आए हैं? जी, हमने क्या करना है जी, हम ऑफिस में आए हैं, टिकट लेने के लिए आए हैं। और जब कराची के लिए किराया पता किया तो फिर खामोशी से बैठ गए, क्या कर सकते हैं। और जहाज़ पे जाने के लिए टिकट के पैसे कम है और किराया बहुत ज़्यादा है, और फिर वापस भी आना है। बहुत शुक्रिया जी। ये आप ट्रैवल एजेंट की भी आपने बात सुनी, मुसाफिरों की भी बात सुनी, जबकि ट्रैवल एजेंट और मुसाफिर दोनों परेशानी का शिकार हैं। जबकि जो ट्रैवल एजेंट है वो भी इसी बात का रोना रो रहे हैं कि किराए बढ़ने से इनका काम ठप हो गया। तमाम एयरलाइंस के ऊपर जो टैक्सेस लगा दिए गए हैं उसकी वजह से अवाम और ट्रैवल एजेंट दोनों परेशानी का शिकार हैं। शुक्रिया उस्मान आपका। बाबुल प्यारे सजना सखारे सुनो और मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में रैया, मुझे क्या बेचेगा रुपया। जहेज की लानत से छुटकारा हासिल करने के लिए नौजवान नस्ल खुद मैदान में उतर चुकी है और सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया है। जहेज खोरी बंद करो के नाम से ट्रेंड ज़ेरे गर्दिश है। एक ठप्पा भी वायरल हो गया है। मेहंदी या किसी रंग से लगाया गया ये ठप्पा नौजवान लड़के और लड़कियां अपनी तस्वीर के साथ ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर कर रहे हैं।
सदर शहबाज शरीफ का MRI टेस्ट आज किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर की जानिब से कमर में तकलीफ की शिकायत पर मेडिकल बोर्ड ने MRI कराने की तजवीज़ दी थी। शहबाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी हिसार में ICD लैब ले जाया जाएगा। तो आज होने जा रहा है एक और टेस्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का MRI टेस्ट किया जाएगा आज, और अपोजिशन लीडर की तरफ से कमर में तकलीफ की शिकायत की गई थी, जिसके बाद मेडिकल बोर्ड ने MRI कराने की तजवीज़ दी है। शहबाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी हिसार में ICD लैब ले जाया जाएगा और वहाँ पर उनका आज MRI होना है। कमर की तकलीफ की शिकायत की शहबाज शरीफ ने, जिसके बाद आज उनके जो है MRI टेस्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ दीगर टेस्ट भी शहबाज शरीफ के जारी हैं। मेडिकल बोर्ड है जो कि शहबाज शरीफ की जो है तमाम सूरत हाल का जायज़ा ले रहा है और उनके टेस्ट जो हैं किए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का MRI टेस्ट आज किया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से कमर में तकलीफ की शिकायत की गई थी, जिसके बाद उनका आज MRI टेस्ट कराया जाएगा। तहरीक इंसाफ 27 जनवरी को मियांवाली में जलसा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जलसे से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नईमुल हक ने अपनी ट्वीट में कहा है कि हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहला जलसा करेगी। हुकूमत बनाने के बाद ये पहला जलसा किया जाएगा मियांवाली में। तो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 27 जनवरी को यानी अगले साल के पहले महीने को जो है जलसा किया जाएगा और हुकूमत बनाने के बाद ये पहला जलसा है जो किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी नईमुल हक ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए तमाम तर इंफॉर्मेशन शेयर की हैं और बताया गया है कि 27 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने के बाद पहली बार पंडाल सजाने जा रहा है मियांवाली में। पाकिस्तानी समुद्र में गैस की तलाश और देसी मुर्गी और अंडे की बातें इन दिनों वज़ीर आज़म की हर दूसरी तकरीर में शामिल होती हैं। सवाल यह है कि अगर गैस ना निकली और देसी मुर्गियों ने वाफर तादाद में अंडे ना दिए तो फिर क्या होगा? अल्लाह करे एक्सो कंपनी की जो कश्ती पाकिस्तानी समुद्र में गैस की तलाश के लिए पहुंची है वो कामयाब हो जाए और पाकिस्तान आइंदा 50 बरस तक न सिर्फ गैस में खुद कफील हो जाए और इसे बरामद भी कर सके। एक्सॉन जो है ये इस दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल ड्रिलिंग कंपनी है। 27 साल के बाद पाकिस्तान आई है। उनका हेड जो है वो मेरे से मिलने आया तो मुझे कहता कि हमने एक चीज़ ऑफशोर देखी है समुद्र के अंदर जो एक हमें ऐसे लग रहा है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैस है और वो कहता है कि हमें पता तब, लेकिन हम कह नहीं सकते। वो कहते हैं जब हम उनकी किश्ती आ गई अब पहुंच गई और वो ड्रिलिंग शुरू कर रही है। और अल्लाह करे देसी मुर्गियां अल्लाह की रहमत बनकर हर घर में देसी अंडों के ढेर लगा दे जिससे गरीबों के वारे न्यारे हो जाए। वज़ीर आज़म इन दिनों इन दोनों हवालों से बहुत हसास हो गए हैं। इन्हें गैस के हवाले से ये धड़का भी लगा रहता है कि ना निकली तो क्या होगा। एक छोटी सी पहाड़ी उसके समुद्र के नीचे बनी हुई है, उसके अंदर जब हम ड्रिल करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि उस पे हमें लग तो रहा गैस है लेकिन हो सकता है गैस लीक कर गई हो तो हमें पता नहीं कि लीक की है या वहाँ है। देसी मुर्गियों और अंडों बारे बात करते हैं तो साथ ही शिकवा भी करते हैं कि लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। ये मेरी बारी तो बड़ा शोर मचाया था लेकिन जब बिल गेट्स ने कहा तो सारों ने तालियां बजानी शुरू हो गई कि ये बड़ा अच्छा उसका तरीका है। बिल गेट्स ने कह दिया कि ऐसे गुर्बत कम होगी। लगता है कि गैस की दरियाफ्त और देसी मुर्गियां वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआशी पॉलिसी के दो अहम सतून बन गए हैं जिनका वो बार बार जिक्र करते हैं। सवाल ये है कि अगर गैस न निकली और मुर्गी अंडा फार्मूला न चला तो नए पाकिस्तान और खुद तहरीके इंसाफ का क्या होगा। अल्लाह खैर करे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक वज़ीर आला पंजाब दोस्त मोहम्मद खोसा ने मुलाकात की और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में दोस्त मोहम्मद खोसा ने
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف علی زرداری کی قیادت میں مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کی عوام کو حقوق پیپلز پارٹی ہی دلوا سکتی ہے۔ اس موقع پر سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ دوست محمد کھوسہ کی شمولیت سے جنوبی پنجاب میں پارٹی مزید مضبوط ہوگی۔ تو اہم شمولیت ہے اور اس حوالے سے گزشتہ روز ملاقات ہوئی، جس کے بعد یہ باقاعدہ طور پر اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی 11ویں برسی 27 دسمبر کو ملک بھر میں منائی جائے گی۔ مرکزی تقریب گڑھی خدا بخش میں ہوگی۔ جیالے قافلوں کی شکل میں پہنچیں گے۔ بلاول بھٹو، آصف علی زرداری اور دیگر قائدین خطاب بھی کریں گے۔ عبدالخالق مغیری کی رپورٹ دیکھیے۔ دختر پاکستان اور سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 11ویں برسی 27 دسمبر کو منائی جائے گی۔ مرکزی تقریب گڑھی خدا بخش بھٹو مزار پر ہوگی۔ تقریب کی تیاریاں جاری ہیں۔ مزار کمیٹی کے کنوینر کامل شاہ اور سپیکر سندھ اسمبلی آغاز سراج دورانی نے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ پنڈال میں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو لک آفٹر کریں، ان کو پانی ہے، ان کو ٹوائلٹ کا بندوبست ہے، کھانے پینے کا بندوبست ہے، کیونکہ یہاں لنگر چلتا ہے۔ لوگ بھی آتے ہیں، جذبہ بھی ہوتا ہے، ارینجمنٹ بھی ہوتے ہیں اور بڑے احترام سے، محبت سے، جذبے سے شہید بے نظیر صاحبہ کی برسی منائی جاتی ہے۔ برسی تقریبات کے سلسلے میں لوگوں کی مزار پر آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تاریخ قریب آتے ہی جالے اور جالیوں کی بڑی تعداد ملک بھر سے جلسہ گاہ پہنچیں گی، جن کے لیے وہ خاصے پرجوش ہیں۔ ہم ان کے مزار کی زیارت پہ اور فاتحہ خوانی کے لیے آئے اور ہر سال آتے ہیں اور انشاءاللہ آتے ہیں۔ 27 تاریخ تک یہیں پہ رہیں گے اور محترمہ کی جو برسی ہوئی تھی اس حوالے سے ہم یہاں پہ تشریف آئے فاتحہ کے لیے۔ برسی کے موقع پر عوامی جلسے کا بھی انعقاد کیا گیا ہے۔ جلسے سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو، سابق صدر آصف علی زرداری اور مرکزی رہنما خطاب کریں گے۔ ادھر مری میں سیاحوں سے بدسلوکی کے بعد سیکیورٹی انتظامات کو بہتر بنانے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مری سیر کو آنے والوں کی سیکیورٹی کے لیے ڈولفن فورس فرائض سر انجام دے گی، جبکہ گائیڈز کی رجسٹریشن بھی شروع کر دی گئی ہے۔ مری میں سیاحت کے فروغ اور سیاحوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے سیکیورٹی کے اقدامات کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ مری میں ڈولفن فورس کی تعیناتی کے ساتھ ہوٹل گائیڈ کو قانون کے ماتحت کرنے کے لیے ان کی رجسٹریشن بھی شروع کر دی گئی ہے۔ اب کوئی گائیڈ اسسٹنٹ کمشنر مری کی جانب سے جاری کیے گئے ٹورسٹ گائیڈ کارڈ کے بغیر گائیڈ کا کام نہیں کر سکے گا۔ اس حوالے سے لاہ عمل بھی مرتب دے دیا گیا ہے جو فوری نافذ ہوگا۔ اس سلسلے میں اے ایس پی مری اور اے سی مری کی باہمی مشاورت اور حکومت پنجاب کی ہدایت پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ بہت اچھا اقدام ہے انتظامیہ کا، جو گائیڈز کو اور ایجنٹس کو دے رہے ہیں، یہ سٹیکر دے رہے ہیں اور یونیفارم دے رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس قسم کے سٹیپس جو ہے وہ گورنمنٹ کو لینے چاہیے تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مری کا رخ کریں، اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ ایٹماسفیئر ایک اچھا ڈیولپ ہوگا، تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہو سکیں۔ تو ہماری تاجر برادری جتنی میں ہے اس کام کو اپریشیٹ کرتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مری میں سیکیورٹی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات خوش آئند ہیں، تاہم پنجاب حکومت گائیڈز کے لیے تربیتی سیمینار منعقد کرائے۔ نیشنل بینک پی ٹی آئی یونین مہنگائی اور حکومت کے خلاف میدان میں آ گئی ہے۔ انصاف آفیسرز ایسوسی ایشن نے مطالبات کے حق میں پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ اسلام آباد سے وقاص عظیم کی رپورٹ دیکھیے۔ نیشنل بینک انصاف آفیسرز ایسوسی ایشن پی ٹی آئی یونٹ کے جنرل سیکرٹری عارف نور گجر نے دیگر عہدیداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں پے پیکج نہ ملنے پر احتجاج کی دھمکی دے دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ منظور نہ ہوا تو نہ صرف قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے بلکہ پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا بھی دیا جائے گا۔ ایجنڈا رکھا ہے کہ پے پیکج ہمارا فوری طور پہ اس کا اناؤنس کیا جائے، باصورت دیگر ہم جو ہے نا پارلیمنٹ کے سامنے ڈی چوک پہ بیٹھ جائیں گے اور اس کی تمام تر ذمہ داری مینجمنٹ پہ ہوگی۔ نائب صدر سہیل چشتی نے کہا کہ 2018 ختم ہونے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں، اگر پے پیکج وقت پر نہ ملا تو 16,000 ملازمین متاثر ہوں گے۔ پیکج 1 جنوری 2018 سے رکا ہوا ہے اور یہ جو آخری پیکج ہمارا اناؤنس ہوا ہے 1 جنوری 2016 سے، اور تقریباً 16,000 ملازمین ہیں جو اس کی زد میں آ رہے ہیں۔
ओहदेदारों का कहना था कि नेशनल बैंक 30 से 40 अरब रुपए का मुनाफा देता है। मुलाजमीन अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कैमरामैन शेख नवीद के साथ वकास अजीम, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। और नाज़रीन आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक ने कई हफ्तों के बाद अपने बेटे की पहली तस्वीर शेयर कर दी है। शुएब मलिक और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के यहाँ रवां साल अक्टूबर में बेटे की पैदाइश हुई थी। सानिया मिर्जा इससे कबल भी अपने बेटे की झलक सोशल मीडिया पर अपने फैंस को दिखा चुकी हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि किसी तस्वीर पर स्टार जोड़ी के स्टार बेटे की वाज़ेह तस्वीर सामने आई हो। शुएब मलिक ने अपने बेटे की तस्वीर ट्विटर पर अपने मद्दाहों के साथ शेयर की और साथ लिखा, तेज तरीन लेन में जिंदगी जीना भी एक तफरी हो सकती है। अब दुनिया को हेलो कहने का वक्त होता चला। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के यहाँ अक्टूबर में बेटे की पैदाइश हुई और शुएब मलिक ने गुज़श्ता रोज़ अपने बेटे की तस्वीर क्लिक की और ट्विटर पर अपने फैंस के साथ शेयर की और साथ ही साथ उन्होंने एक कैप्शन भी लिखा है और उन्होंने कहा है कि अब दुनिया को हेलो कहने का वक्त हुआ चाहता है।